राजस्थान की तपती धरती पर बना चित्तौड़गढ़ फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं था, वो राजपूती आन बान और बलिदान का प्रतीक था। साल 1303 दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ के बाहर डेरा डाले बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लालच था, मेवाड़ की महारानी रानी पद्मिनी। कहते हैं रानी पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी, लेकिन चित्तौड़ की असली ताकत उनकी सुंदरता नहीं, उनका स्वाभिमान था। किले के भीतर माहौल भारी था, हर दीवार पर तलवारों की आवाज गूंज रही थी। राजपूत योद्धा अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। महल के भीतर हजारों औरतें इकट्ठा थी। सभी ने लाल चुनर पहन रखी थी, माथे पर सिंदूर, हाथों में दीपक, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। रानी पद्मिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने अग्निकुंड की तरफ देखा। वो आग धीरे धीरे आसमान को छू रही थी, जैसे मौत नहीं, सम्मान का द्वार हो। रानी ने भारी आवाज में कहा, राजपूत स्त्रियां हार सकती है, लेकिन किसी दुश्मन के सामने झुक नहीं सकती। पूरा महल हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। बाहर युद्ध शुरू हो चुका था। राजपूत सैनिक केसरिया साफा पहन चुके थे। उन्हें पता था कि सुबह का सूरज शायद उनकी आंखें न देख पाए, लेकिन भीतर एक और युद्ध शुरू होने वाला था। जौहर। हजारों स्त्रियां अग्निकुंड के आगे खड़ी थी। किसी के हाथ में अपने बच्चे थे, किसी की अभी नई नई शादी हुई थी, किसी ने अभी जीवन ठीक से देखा भी नहीं था। फिर भी किसी ने कदम पीछे नहीं हटाए। रानी पद्मिनी सबसे पहले आगे बढ़ी। उन्होंने आखिरी बार चित्तौड़ की दीवारों को देखा, अपने पति रावल रतन सिंह की तलवार को माथे से लगाया और अग्नि में प्रवेश कर गई। एक एक करके हजारों रानियां और स्त्रियां भी उस आग में समा गई। उस रात चित्तौड़ की हवाओं में चीखे नहीं, बल्कि साहस गूंजा था। सुबह जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के अंदर पहुंची, तो उन्हें सिर्फ राख मिली। ना कोई रानी, ना कोई झुकी हुई नजर, सिर्फ जलती हुई मिट्टी और राजपूती सम्मान की कहानी। आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारें रात के सन्नाटे में मानो वही कहानी दोहराती है। कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों स्त्रियों की आवाज एक साथ कह रही हो, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं।